सो डियर स्टूडेंट्स, तो हम डिस्कस कर रहे थे अबाउट द नॉन एक्वस सॉल्वेंट। नॉन एक्वस सॉल्वेंट में लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कुछ इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शंस जो लिक्विड अमोनिया में हम कर सकते हैं। तो उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज हम कुछ और इम्पोर्टेंट केमिकल रिएक्शंस हम डिस्कस करेंगे जो कि हम लिक्विड अमोनिया ऐसे सॉल्वेंट लेके कर सकते हैं। सो ये जो टोटल 9 रिएक्शंस है जो कि लिक्विड अमोनिया में हम कर सकते हैं इससे सॉल्वेंट, उनमें से 6 इंपॉर्टेंट लेक्चर को हमने कल के लेक्चर में डिस्कस किया था। मेटाथेटिकल रिएक्शंस, अमोनिया इज प्रोटॉन एक्सेप्टर, अमोनेशन रिएक्शन या फॉर्मेशन ऑफ एमोनेट्स, रिएक्शन ऑफ एमोनो एसिड्स, रिएक्शन ऑफ एमोनो बेस एंड एसिड बेस रिएक्शन और द फॉर्मेशन ऑफ एमोनियम सॉल्ट। तो ये 6 इंपॉर्टेंट लेक्चर को कल की क्लास में हमने डिस्कस किया था। उनकी हमने डिफरेंट एग्जाम्पल्स हमने लिए थे कि भाई उन रिएक्शंस को कैसे हम लिख सकते हैं जब अमोनिया ऐसे सॉल्वेंट होंगे। तो बाकी 3 इंपॉर्टेंट रिएक्शंस जो बचा हुआ है उनको आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे, एक एक करके उनके एग्जाम्पल्स लेंगे और देखेंगे कि क्या कैसे ये रिएक्शंस जब हम अमोनिया ऐसे सॉल्वेंट लेके हम करते हैं तो क्या रिएक्शन होगा। तो आज का जो इम्पोर्टेंट जो रिएक्शंस होंगे उनमें हमारे पास एक तो इम्यूनोलाइटिक रिएक्शंस और इम्यूनोलाइसिस रिएक्शन जिसे हम कहते हैं, ये हम डिस्कस करेंगे। और रेडॉक्स रिएक्शन जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन है उनको इसको डिस्कस करेंगे और देन हम कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन रिएक्शन को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो रिएक्शन होगा दैट इज अमोनोलाइसिस रिएक्शन या अमोनोलाइटिक रिएक्शन जो कि हम कर सकते हैं अमोनिया में, अमोनिया ऐसे सॉल्वेंट लेके। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ये अमोनोलाइसिस रिएक्शन क्या है और क्या होते हैं जब हम अमोनोलाइसिस रिएक्शन करते हैं। तो इन दिस रिएक्शन the concentration of either NH4 plus or NH2 minus ion is increased। हमें पता है जब आपका NH3 या अमोनिया ऑटो आयनाइजेशन करते हैं तो दो इंपॉर्टेंट स्पीशीज बना देते हैं, एक NH4 प्लस बना देते हैं और दूसरा NH2 माइनस। वन इज द अमोनियम आयन, दूसरा आपका एमाइड आयन है। एंड वी नो दैट दिस अमोनो या अमोनियम आयन है, इट इज द एसिडिक ion of your liquid ammonia, and the second NH2 minus is the basic ion of the autoionization of ammonia। तो जब भी अमोनोलाइसिस होंगे, अमोनोलाइसिस मीन द ब्रेकिंग ऑफ अमोनिया, ऐसे रिएक्शंस में क्या होगा, या तो आपकी NH4 प्लस की कंसंट्रेशन को बढ़ाएंगे या NH2 माइनस की कंसंट्रेशन को बढ़ाएंगे। दिस रिएक्शन कंटेन्स एन एटम, तो इन रिएक्शंस में एक एटम और आयन और रेडिकल होंगे फ्रॉम द कंपाउंड। उन कंपाउंड से अंडरगोइंग अमोनोलाइसिस, जिस कंपाउंड का अमोनोलाइसिस होना है उनमें से एक एटम, आयन और रेडिकल होगा, इज बीइंग रिप्लेस्ड बाय NH2 डबल बॉन्ड NH और ट्रिपल बॉन्ड N ग्रुप। तो जिस कंपाउंड का भी अमोनोलाइसिस होना है उनमें से एक एटम और आयन और रेडिकल वो रिप्लेस होंगे बाय NH2 ग्रुप, NH ग्रुप और N3 ग्रुप। let's let's see now some examples of this ammonolysis reaction। तो सबसे पहले हम देखेंगे अमोनोलाइसिस ऑफ इनऑर्गेनिक हैलाइड्स। जब आप इनऑर्गेनिक हैलाइड्स की अमोनोलाइसिस करते हैं तो क्या प्रोडक्ट बनते हैं और कैसे अमोनोलाइसिस रिएक्शन होते हैं लिक्विड अमोनिया में। सो मेनी इनऑर्गेनिक कोवेलेंट हैलाइड्स अंडरगोस अमोनोलाइसिस in liquid ammonia, while the ionic halides do not tend to ammonize। जो आयनिक हैलाइड्स होते हैं उनका अमोनोलाइसिस नहीं होते हैं। हाउएवर जो कोवेलेंट हैलाइड्स होते हैं वो बहुत इजीली अमोनोलाइसिस रिएक्शन दिखाते हैं अमोनिया में। तो सबसे पहले हम देखेंगे बोरॉन ट्राइहैलाइड BX3। जब आप इसकी अमोनोलाइसिस करेंगे लिक्विड अमोनिया में तो हमने क्या बोला था, या तो हमारा अमोनियम आयन की कंसंट्रेशन को बढ़ाएंगे या हमारे NH2 माइनस आयन या NH या N ट्रिप जो N3 माइनस आयन की कंसंट्रेशन को बढ़ाएंगे, या ये ग्रुप जिन एटम्स का अमोनोलाइसिस होना है उनको रिप्लेस करेंगे। तो यहाँ पे BX3 है। BX3 जब अमोनोलाइसिस करते हैं तो आपका यहाँ पे BNH3 BNH2 NH2 थ्राइस प्लस 3 NH4 X
मीन्स इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, आपका ये जो BX3 है, इस BX3 में से जो X3 है ये अमोनोलाइज होके ये जो X ग्रुप है उसको रिप्लेस कर रहे हैं बाय द NH2 ग्रुप। तो हमने क्या बोला था कि जिन ग्रुप का एटम और रेडिकल का अमोनोलाइसिस होना है वो रिप्लेस होते हैं इधर बाय NH2 और NH और ट्रिपल बॉन्ड N ग्रुप। तो BX3 की जब अमोनोलाइसिस होंगे ये जो X3 ग्रुप है ये आपका रिप्लेस होगा बाय NH2 ग्रुप एंड NH4 plus will release in the solution means NH4 क्योंकि हैलाइड पे क्या होंगे, नेगेटिव चार्ज होंगे, तो तीन हैलाइड तीन अमोनियम आयंस के साथ क्या होंगे, कंबाइन होंगे। मींस ये जो X जो है BX3 में रिप्लेस हो रहा है बाय NH2 ग्रुप और NH4 प्लस की कंसंट्रेशन आपकी सॉल्यूशन में इंक्रीज हो रहा है। तो इसी रिएक्शन को ही हम क्या कहते हैं, अमोनोलाइसिस। मींस अमोनिया का ब्रेकेज होना, एक जो ग्रुप जिनका अमोनोलाइसिस होना है उनका NH2 या NH2 माइनस या NH या N ग्रुप के साथ रिप्लेस होना और साथ ही साथ या तो NH4 प्लस या NH2 माइनस की कंसंट्रेशन को बढ़ाने को ही हम अमोनोलाइसिस कहते हैं। सेकंड एग्जांपल लेते हैं, टिन क्लोराइड टेट्रा क्लोराइड की अमोनोलाइसिस जब होंगे तो आपका ये क्लोराइड ग्रुप जो है रिप्लेस होगा बाय NH2 ग्रुप। देखो चार यहाँ पे क्लोरीन है वो रिप्लेस हुआ बाय चार NH2 ग्रुप प्रेसिपिटेट आउट होंगे और यहाँ पे आपका 4 मोल्स ऑफ NH4 प्लस आपकी सॉल्यूशन में रिलीज होंगे। इट मींस यहाँ पे भी अमोनियम आयन की कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, क्लोरीन जो ग्रुप है वो रिप्लेस हो रहा है बाय NH2। सिमिलरली थाइनाइल क्लोराइड की SO2Cl2 की जब हम अमोनोलाइसिस करते हैं अमोनिया में तो आपका जो क्लोरीन ग्रुप है वो रिप्लेस हो रहा है बाय NH2 ग्रुप और अगेन 2 मोल्स ऑफ NH4 प्लस विल बी रिलीज्ड इन द सॉल्यूशन। तो अमोनोलाइसिस जब इनऑर्गेनिक हैलाइड्स के करते हैं तो हमारा एक ग्रुप का रिप्लेसमेंट होता है इधर बाय NH2, यहाँ पे सारे ग्रुप का रिप्लेसमेंट NH2 के साथ हो रहा है और साथ ही साथ NH4 प्लस की कंसंट्रेशन आपकी सॉल्यूशन में इंक्रीज हो रहा है। Second example, let's see the ammonolysis of TiCl4, टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड। तो टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड की जो अमोनोलाइसिस होते हैं वो स्टेप वाइज में होते हैं। मींस हर एक स्टेप में एक एक क्लोरीन क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे बाय NH2 ग्रुप। सो in presence of acid liquid NH3 each of the chloride unit is gradually replaced one by amide ion। तो जो TiCl4 में चार जो क्लोराइड ग्रुप हैं ये स्टेप वाइज मैनर में जब आप एक्सेस ऑफ एमोनिया लेंगे हर एक स्टेप में एक एक क्लोराइड एक NH2 ग्रुप के साथ क्या होंगे, रिप्लेस होंगे और सारे क्लोरीन ग्रुप क्या होंगे, रिप्लेस होंगे। फॉर एग्जांपल TiCl4 फर्स्ट स्टेप में आपका HCl रिलीज होके एक क्लोराइड आपके एक NH2 ग्रुप के साथ रिप्लेस हो रहा है। सेकंड स्टेप में सेकंड Cl ग्रुप अगेन बाय सेकंड NH2 ग्रुप के साथ रिप्लेस होकर TiCl2 NH2 ट्वाइस बना रहे हैं। थर्ड स्टेप में थर्ड क्लोराइड ग्रुप रिप्लेस होके आपका प्रोडक्ट बनेगा TiCl NH3 NH2 होल थ्राइस। फोर्थ स्टेप में क्योंकि टोटल हमारे पास चार क्या है, क्लोरीन ग्रुप है, फोर्थ स्टेप में अगेन एक क्लोरीन ग्रुप अनदर NH2 ग्रुप के साथ रिप्लेस होके आपका TiNH4 NH2 होल 4। तो अमोनोलाइसिस टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड का भी होता है लेकिन जो टेट्राक्लोराइड का अमोनोलाइसिस स्टेप वाइज में होंगे और स्टेप वाइज होंगे इन द एक्सेस ऑफ अमोनिया all the chloride will be replaced by NH2 groups and form TiNH2 whole 4। तो इस तरह आपका अमोनोलाइसिस होगा टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड के। अरे अमोनोलाइसिस ऑर्गेनिक कंपाउंड का भी होता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड की जब हम अमोनोलाइसिस की बात करते हैं लेकिन इस कंपेयर टू इनऑर्गेनिक कंपाउंड अमोनोलाइसिस जो ऑर्गेनिक कंपाउंड की है वो बहुत स्लो होते हैं और उस कंपाउंड की बॉइलिंग पॉइंट लिक्विड अमोनिया की बॉइलिंग पॉइंट पर होगा। सो ऑर्गेनिक हैलाइड्स आल्सो अंडरगोस अमोनोलाइसिस बट वेरी स्लोली एट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अमोनिया एंड गिव्स मिक्सचर ऑफ प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी एमीन्स आपको क्या मिलेंगे, प्रोडक्ट मिलेंगे। फॉर एग्जांपल RX means any R is in any organic compound or we can say organic halide। RX means जब इसका अमोनोलाइसिस करेंगे आपको प्राइमरी एमीन with ammonium ion रिलीज हो रहा है अगेन बिकॉज इट इज अमोनोलाइसिस रिएक्शन।
RX का जब RNH2 के साथ रिएक्शन करेंगे आपको सेकेंडरी एमीन्स मिलेंगे R2NH विद अगेन द अमोनियम आयन। RX का जब आप एक टर्शियरी आप एक सेकेंडरी एमीन्स के साथ रिएक्शन करते हैं तो ये आपका टर्शियरी एमीन्स आपको मिलेंगे R3N विद अमोनियम आयंस, वेयर यहाँ पे X कोई भी हेलोजन हो सकते हैं। सो जब आप ऑर्गेनिक हैलाइड्स की अमोनोलाइसिस करेंगे आपको प्राइमरी एमीन्स मिल सकते हैं, सेकेंडरी एमीन्स मिल सकते हैं, टर्शियरी एमीन्स मिल सकते हैं। सो दिस इज अनदर एग्जांपल ऑफ अमोनोलाइसिस रिएक्शन। Fourth one is the ammonolysis of alkali metal hydrates and oxides. Alkali metal hydrates और oxide का भी ammonolysis reaction होते हैं। किससे? Alkali metal hydrates and oxides also undergoes ammonolysis reaction to give amide. तो आपको final जो product होंगे वो क्या मिलेंगे? amide मिलेंगे। For example, metal hydrate MH, इसका मोनोलाइसिस होकर आपको MnH2 amide मिलेंगे, metal amide with the release of hydrogen. सिमिलरली मेटल NaH सोडियम हाइड्रेट की जब मोनोलाइसिस होंगे सोडियम एमाइड मिलेंगे विद द रिलीज ऑफ हाइड्रोजन। मेटल ऑक्साइड की जब मोनोलाइसिस होंगे अगेन आपको मेटल एमाइड विद द रिलीज ऑफ वाटर, जैसे कि सोडियम ऑक्साइड है इसका मोनोलाइसिस होंगे तो आपको सोडियम एमाइड और वाटर मिलेंगे। तो मेटल हाइड्रेट्स की जब मोनोलाइसिस होंगे आपको मेटल एमाइड्स प्लस हाइड्रोजन मिलेंगे। मेटल हाइड्रोक्साइड की ऑक्साइड की जब मोनोलाइसिस होंगे आपको अगेन मेटल एमाइड्स प्लस water मिलेंगे। So these are few of the important examples of ammonolysis reaction जिनमें आप ammonolysis reaction कर सकते हैं inorganic halides के, जिनमें आप ammonolysis कर सकते हैं organic halides के, जिनमें आप ammonolysis कर सकते हैं metal hydrate और metal oxide की। So these are this is the seventh type of chemical reaction जो कि आप अमोनिया में कर सकते हैं या अमोनिया एज ए सॉल्वेंट लेके कर सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ रिएक्शन दैट कैन बी कैरीड आउट इन अमोनिया इज रेडॉक्स रिएक्शन और ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन में हमें पता है ऑक्सीडेशन होता है, रिडक्शन होते हैं, मींस देयर इज अ चेंज इन द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स। तो रेडॉक्स रिएक्शन क्या है? रेडॉक्स रिएक्शन आर दोज इन विच जब आप लिक्विड अमोनिया में करेंगे in which the nitrogen and hydrogen of ammonia molecules undergoes a change in its oxidation state। तो जब आपके नाइट्रोजन और हाइड्रोजन अमोनिया के अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट को चेंज करते हैं ऐसे रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं? रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। फॉर एग्जांपल आप देखेंगे कुछ रेडॉक्स रिएक्शन अगर हम बात करते हैं लिक्विड अमोनिया में, so the first one is the catalytic oxidation of NH3 to NO. Catalytic oxidation of ammonia to nitric oxide is an example of redox reaction. For example, NH3 plus 5O2 4 NH3 plus oxidation करेंगे, in the presence of oxygen होगा, platinum act as a catalyst, आपको यहाँ पे 4 moles of nitric oxide and 6 मोल्स ऑफ वाटर यहाँ पे आप इस रिएक्शन में मिलेंगे। आप देखेंगे क्या ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज हुआ है या नहीं हुआ है। तो देखेंगे यहाँ पे अगर हम NH3 की बात करेंगे अमोनिया में तो आपका हाइड्रोजन प्लस 1 चार्ज एक्वायर करेंगे क्योंकि अमोनिया इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन। तो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है तो -3 चार्ज आपके नाइट्रोजन पे होंगे, +3 चार्ज आपकी प्लस 1 चार्ज आपके हाइड्रोजन पे होंगे अमोनिया में। लेकिन जब ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगा तो आपका प्रोडक्ट बन रहा है नाइट्रिक ऑक्साइड। तो नाइट्रिक ऑक्साइड में एक नाइट्रोजन है एक ऑक्सीजन है, हमें पता है ऑक्सीजन पे -2 चार्ज होते हैं तो नाइट्रोजन पे +2 चार्ज होंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे जो नाइट्रोजन पे -3 चार्ज था वो चेंज होके कहाँ पे आया है? प्लस आपका प्लस आपके 2 चार्ज आपके किस पे आ रहे हैं? आपके नाइट्रोजन पे आ रहे हैं। So in this way we can see that there is a change in the oxidation state of nitrogen occurs when there is a redox reaction occurs. Similarly hydrogen will also change its oxidation state। अब देखेंगे यहाँ पे reduction of metal oxide with liquid NH3 at high temperature is also an example of redox reaction। देखते हैं कॉपर ऑक्साइड अगेन जब इन कॉपर ऑक्साइड की रिडक्शन होगा इन द प्रेजेंस ऑफ अमोनिया आपका कॉपर बन रहा है with the along with nitrogen and 3 moles of NH2।
तो यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ पे अगर हम कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट देखेंगे, यहाँ पे ऑक्सीजन का -2 है, यहाँ पे +2 है, तो कॉपर +2 से ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज कर रहे हैं जीरो में, आपका मेटेलिक कॉपर में कन्वर्ट हो रहा है, तो देयर इज अ चेंज इन द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ योर मेटल। अगेन उसी तरह नाइट्रोजन की बात करते हैं, -3 से ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हुआ जीरो में, तो आपका यहाँ पे भी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रहा है, सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। थर्ड, ऑक्सीडेशन ऑफ एक्टिव मेटल इज एन आल्सो एन एग्जांपल ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। अब यहाँ पे देखेंगे मैग्नीशियम है, इसका जब आप इसका ऑक्सीडेशन करते हैं लिक्विड अमोनिया में, तो आपका यहाँ पे मैग्नीशियम नाइट्रेट बन रहा है along with the hydrogen molecule। तो यहाँ पे नाइट्रोजन का माइनस आपका 3 चार्ज होंगे, तो यहाँ पे 2 नाइट्रोजन है, तो इट विल हैव ए -6 चार्ज, तो यहाँ पे 3 मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम विल हैव +2 चार्ज, तो यहाँ पे मैग्नीशियम का भी ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे चेंज हो रहा है। और हाइड्रोजन का भी +1 से 0 में आया, तो यहाँ पे हाइड्रोजन का भी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रहा है। तो कोई भी ऐसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन स्टेट अमोनिया की नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में हो रहा होता है, ऐसे रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। लिक्विड अमोनिया इज वेरी पुअर ऑक्सीडाइजिंग मीडियम। Nitric acid and KMnO4 act as a strong oxidizing agent in aqueous medium, but poor oxidizing agent in लिक्विड अमोनिया। अब देखेंगे, ये जो नाइट्रिक एसिड है, KMnO4 है, जब आप एक्वस सॉल्यूशन में लेते हैं, इट एक्ट एज ए वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, लेकिन यही जब आप एमोनिया में लेते हैं, उनका पूरा ऑक्सीडाइजिंग पोटेंशियल चेंज होके पुअर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बन जाते हैं। In case of KMnO4, following reaction is carried out in presence of liquid ammonia. So KMnO4 is reduced by a solution of potassium in liquid NH3, first to K2MnO4 and finally to manganese oxide. तो जब आप इस रिएक्शन को देखेंगे, पोटाशियम क्या कर रहा है, एक्चुअली आपको KMnO4 को रिड्यूस करके अल्टीमेटली मैग्नीज ऑक्साइड बना रहा है थ्रू दिस रिएक्शन। K प्लस NH3 पोटाशियम एमाइड बनेंगे विद रिलीज ऑफ हाइड्रोजन गैस, देन 6 mole of KMnO4 will react with this potassium amide. 6 mole of potassium amide will give you first K2MnO4 with 4 moles of ammonia and 1 moles of nitrogen. Then आपके K2MnO4 again उस पोटाशियम के साथ रिएक्शन करके in presence of ammonia manganese oxide बनाएंगे, और with again 3 moles of potassium amide and 3 moles of potassium hydroxide. तो ओवरऑल हमारे यहाँ पे क्या हो रहा है, there is a change in the oxidation state of nitrogen as well as the metal change its oxidation state. So this is again an example of redox reaction जो कि हम liquid ammonia में as a solvent लेके कर सकते हैं. So this is another important reaction that can be carried out in liquid ammonia as a non-aqueous solvent. And the last reaction जो कि आप लिक्विड अमोनिया में कर सकते हैं, दैट इज द कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन रिएक्शन। तो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन हमें पता है, जब एक मेटल और एक लिगेंड कंबाइन होते हैं, हमें एक कॉम्प्लेक्स मिलते हैं, तो बिल्कुल उसी तरह लिक्विड अमोनिया में भी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन we can carry out complex reaction in liquid ammonia also. Many hydroxide or oxide of stained metals dissolve in excess of alkali to yield soluble hydroxyl complex. तो ये जब मेटल हाइड्रोक्साइड और ऑक्साइड है मेटल की, वो एक्सेस एल्कली में डिसॉल्व होकर आपका हाइड्रोक्सो कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। सिमिलरली मेनी इनसॉल्युबल मेटल इमाइड एंड नाइट्रेट डिसॉल्व्स इन पोटाशियम एमाइड टू फॉर्म सॉल्युबल इमिडो कॉम्प्लेक्स। फॉर एग्जांपल कंपेयर करते हैं वाटर में जिंक नाइट्रेट और सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलके जिंक हाइड्रोक्साइड कॉम्प्लेक्स बनाते हैं along with sodium nitrate. जिंक हाइड्रोक्साइड इन अल्कली आपका अगेन जिंक हाइड्रोक्सो कॉम्प्लेक्स, या जिसको सोडियम जिंकेट कहते हैं, सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स है, Na2ZnO2 बनाते हैं। उसी तरह लिक्विड अमोनिया में आप देखेंगे, जिस तरह यहाँ पे हाइड्रोक्सो कॉम्प्लेक्स बना था, उसी तरह लिक्विड अमोनिया में आपका अमीन या एमिडो कॉम्प्लेक्स बनेंगे जो कि सॉल्युबल होगा। जिंक नाइट्रेट का जब आप रिएक्शन करते हैं सोडियम एमाइड के साथ, आपको जिंक अमीन कॉम्प्लेक्स प्रेसिपिटेट आउट होते हैं या जिंक अमीन कॉम्प्लेक्स फॉर्म होते हैं।
देन फर्स्ट स्टेप में आपका ZnNH2 ट्वाइस प्रेसिपिटेट होगा, देन दिस विल फर्दर रिएक्टेड विद अगेन विद द सोडियम एमाइड, और फाइनली आपको सोडियम अमाइनो जिंकेट और सॉल्युबल अमाइडो कॉम्प्लेक्स आपको बना देंगे विच इज Na2ZnNH2 ट्वाइस। तो इस तरह, जिस तरह आप एक रिएक्शन को, एक हाइड्रोक्सो कॉम्प्लेक्स को वाटर में बना सकते हैं, बिल्कुल उसी तरह लिक्विड अमोनिया में भी आप क्या कर सकते हैं, आप सॉल्युबल एमाइडो कॉम्प्लेक्स आप बना सकते हैं। उसी तरह अगर आप सिल्वर एमाइड की रिएक्शन पोटाशियम एमाइड के साथ करेंगे, अगेन आपको एमाइडो कॉम्प्लेक्स बनेंगे सिल्वर एमीन। उसी तरह जो अल्युमिनियम एमाइड का रिएक्शन जब आप सोडियम एमाइड के साथ करेंगे, आपको अल्युमिनियम एमीन कॉम्प्लेक्स यहाँ पे आपको मिलेंगे। यहाँ पे कुछ मिस्टेक हुआ है, इसको हम 4 कर देंगे। ये जो इस स्टेप में जो आपका फाइनल प्रोडक्ट बना है, दैट इज Na ट्वाइस ZnNH4, यहाँ पे आप इसको कर देंगे। सो दिस आर अगेन सम ऑफ द इम्पोर्टेंट कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन रिएक्शन जो कि हम कर सकते हैं लिक्विड अमोनिया इज ए सॉल्वेंट लेके। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है जिनको हम लिक्विड अमोनिया में एज अ सॉल्वेंट लेके कर सकते हैं। तो इन टोटल हमने 9 इंपॉर्टेंट रिएक्शंस जो है यहाँ पे डिस्कस करा है। Metathetical reaction, ammonia is a proton acceptor, ammonation reaction, reaction of amino acid, reaction of ammono base, then we have salt formation reaction, then we have ammonolysis reaction, then we have redox reaction, and finally we have complex formation reaction. तो ये कुछ ऐसे important reactions हैं जिनको हम लिक्विड अमोनिया में कर सकते हैं। तो these are all the reactions that can be carried out in liquid ammonia. अब नेक्स्ट लेक्चर में एक बहुत इंपॉर्टेंट और एक प्रॉपर्टी है लिक्विड अमोनिया में, जब आप मेटल डिसॉल्व करते हैं तो एक बहुत इंपॉर्टेंट सॉल्यूशन प्रिपेयर करते हैं, उनकी रिएक्शंस को हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास को यहाँ पे हम स्टॉप करते हैं। थैंक यू।